नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज दिन है 3 अक्टूबर, ये इवनिंग अपडेट है। और अपडेट सबसे पहले आपको मैं ये देना चाहूँगी कि यूएस से आज का डेटा आ चुका है। ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई 51.9 का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आया 54.2। ये एक बढ़िया डेटा था। लेकिन यहाँ पे सर्विसेज पीएमआई था, तो कमोडिटी पे सब बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 51.8 था, लेकिन वो 50 यहाँ पे आया है। नतीजा ये रहा है कि बहुत ज़्यादा मिक्स डेटा के बाद अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट सी थी। और जो भी यहाँ पे एक फॉल हम लोगों ने 1 अक्टूबर को आता हुआ देखा था, 2 अक्टूबर को आता हुआ देखा था सिल्वर में, वो जो फॉल है वो फॉल यहाँ पे अब बिल्कुल मैनेज हो चुका है। 3% का फॉल था सिल्वर में कल के दिन में, क्योंकि कल हमारे यहाँ ट्रेड नहीं हुआ था। लेकिन आज कॉमेक्स में फिर से वही 3% का जो अपसाइड है वो आ गया है। सिल्वर में $47.7 के करीब ट्रेड हो रही है। अगर आप ध्यान दें, $48 इसका हाई है और आज फिर वही हायर लेवल पे जाके सिल्वर ने बंद किया। यानी कि हर करेक्शन पे बाइंग है, हर करेक्शन पे बाइंग है। हमारा जो मार्केट है 1,45,000 से ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे $48 के करीब एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। $48 है, $50 में $2 का कसर है। और $50 को ग्रेवयार्ड बोलते हैं, क्योंकि 2 बारी $50 के पास से सिल्वर में 70% का एक फॉल आया था। तो लोगों में वही डर अभी भी है कि क्या इस बार भी यही साबित होगा। लेकिन इस बार फंडामेंटल्स डिफरेंट है और इस बार लग रहा है कि $50 से ऊपर सस्टेन करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस $50 के पास यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी रुके, थोड़ा सा करेक्शन लेते हुए फिर ऊपर की तरफ चले। तो एक कदम पीछे जाके 4 कदम आगे बढ़ने की बात है। लेकिन वो एक कदम पीछे आए तो आपको सेल में ट्रैप नहीं होना, बस ये ध्यान में रखना है। और सेलिंग, अगर मुझे लगा कि यहाँ से अब सेलिंग डीप आएगी, मैं आपको ज़रूर यहाँ पे आगाह करूँगी। तो बात फिर से आते हैं, लेवल्स पे आते हैं। 1,45,000 से ऊपर अपना कॉमिक्स MCX में सिल्वर चल रहा है। अब अपसाइड लग रहा है कि एक बार 1,45,500-800 यहाँ पे आ सकता है और ऊपर की तरफ ही मार्केट ट्रेड होना चाहिए। और बात रही अगर गोल्ड की, गोल्ड फिर से $3,900 से ऊपर जाके बैठ गया और 39 आज 0.96% अप है कॉमिक्स के फ्यूचर्स में, लगभग 1%। और वहाँ का जो स्पॉट मार्केट है वो भी $18 ऊपर होके 0.5% ऊपर ट्रेड हो रहा है। हमारा जो बाजार है, अगर मैं बात करूँ अपने गोल्ड की, तो लगभग यहाँ पे गोल्ड जो है वो अपना जो ऊपर वाला लेवल था वहीं पे ट्रेड हो रहा है। और गोल्ड में आपको 1,17,934 यानी कि मान के चलिए 1,18,000 का लेवल यहाँ पे आ रहा है। तो वो जो 1,20,000 हम बोलते हैं ना, 1,19,500, 1,20,000, वही लेवल यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे आना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग मतलब कि ट्रेंड है जो मैंने देखा है, फ्राइडे में हमेशा बोलती थी आपको कि कॉन्ट्रा मूव आती है, यानी कि अगर पूरे हफ्ते सेलिंग है तो फ्राइडे उस दिन थोड़ा सा बाउंस आ जाएगा, पूरे हफ्ते बाइंग है तो उस दिन थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन वाइंड अप होते हैं। लेकिन सिंस अगस्त यहाँ पे 8 फ्राइडे आया, 8 फ्राइडे में जो 6 फ्राइडे थे उसमें यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस ऊपर की तरफ बंद हुआ है, करेक्शन ना लेके ये ऊपर की तरफ बंद किया है। तो ट्रेंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ये बताता है। और लोगों को शायद डर भी लगता है कि गोल्ड में बाइंग करके रख लेंगे तो जो ट्रम्प बोलेंगे तो हो सकता है कि ये जो सेफ हेवन बाइंग है ये हमें काम आएगा। तो सैटरडे संडे एक जो डाउट रहता है ना, उस चक्कर में भी एक जो सेफ हेवन बाइंग है वो गोल्ड से यहाँ पे निकलती नहीं है। अब ये तो बात हो गई गोल्ड की। तो सिल्वर में ऊपर में 1,45,800 मान लेते हैं रेजिस्टेंस। और अगर गोल्ड की बात है तो 1,19,500, 1,20,000। तो गोल्ड में 2 क्वेश्चंस मैं आज लेना चाहूँगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि धनतेरस के लिए खरीदारी करनी है तो क्या अभी से खरीदारी, मतलब ये भाव सही है? आप यहाँ पे बिल्कुल ये भाव जो है, जो भी करेक्शन मिलता है, जैसे अभी डिप मिला था तो आप खरीद सकते थे। और दूसरा यहाँ पे एक सवाल था कि क्या शटडाउन में सोना बहुत ज़्यादा गिरता है? जी नहीं, शटडाउन में सोना बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है। सबसे बड़ा शटडाउन जब पिछली बार आया था ट्रम्प के काल में, तो $50 यहाँ पे सोना बढ़ा था। 2 सवाल ये हो गए। अब एनर्जी काउंटर को देखते हैं। एनर्जी काउंटर में क्रूड ऑयल में $61.2 है, यानी कि अब रिकवरी आ रही है। हमारा बाजार तो परसों को ही, अभी कल को ही अभी वो कर रहा है। तो नीचे की तरफ से अगर यहाँ पे खरीदारी आती भी है तो मुझे लग रहा है 5500 एक रेजिस्टेंस रहेगा, 5410 के करीब आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन नेचुरल गैस में 2% तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे आ चुकी है और नेचुरल गैस 3.37 के करीब यहाँ पे डॉलर ट्रेड हो रहा है। हमारा बाजार 300 के करीब है, तो हो सकता है कि 295 297 वाला जोन हम यहाँ पे आता हुआ देखें। जबकि जितने
जितने भी बेस मेटल है सारे हायर साइड है। जिंक 300 की तैयारी कर रहा है तो 295 मुझे लग रहा है कि पहला पड़ाव होना चाहिए। एल्यूमिनियम में बाइंग है 262, यहाँ पे पहला पड़ाव होना चाहिए एल्यूमिनियम में। कॉपर 985 आ गया है, यानी कि 1000 का जो आंकड़ा है, मतलब 4 फिगर्स में आने में सिर्फ 15 रुपये की यहाँ पे बाकी वो रह गई है। तो मेरे ख्याल से कॉपर में जिस तरीके से ग्रासबर्ग में यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शन 26 में बढ़ने की आशंका है, खत्म होने की नहीं, स्मूथ होने की नहीं, बढ़ने की आशंका है, उसकी वजह से कॉपर का सप्लाई साइड काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट ऊपर और नीचे 970 एक इसका सपोर्ट जोन रहेगा। ये आज का था, डेटा सारे आ चुके हैं। पोजीशन को यहाँ पे कैरी ना करें, अगर कैरी कर रहे हैं तो विद स्टॉप लॉस करिए। और ये आज का अपडेट था। मैं कोशिश करूँगी कल आपको कुछ एजुकेशनल वीडियो ज़रूर मैं पोस्ट करूँगी। थैंक यू।